आदरणीय मेरे प्रियजनों, हम लक्ष्मण आर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट, विराट विष्णु माधुर का पुत्र, तीन लोक चौदापति। आज आपको एक दिव्य प्रमाणित कथा सुनाएंगे और उसका उद्देश्य है कि मनुष्य चाहे तुम्हें कितना भी नकारात्मक कहे, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य परम पिता परमात्मा को पाने का होना चाहिए और इसमें माता पिता का सहयोग होना चाहिए, गुरु का सानिध्य होना चाहिए। माता पिता भी सहायता करें, गुरु भी सहायता करें और ग्रंथों की भी सहायता लें, और जिससे भी आपको सहायता मिले परमात्मा को पाने की, आप उसके सानिध्य में रहिए। और गुरु कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि एक मनुष्य होगा, वृक्ष भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी, नदी नाली, आप किसी से भी सीख सकते हैं। और प्रकृति में जब तक आप जीवित हैं सीखते रहिए और सिखाते रहिए, यही एक सच्चे मनुष्य का उद्देश्य है। तो एक समय की बात है कि एक बार एक मनुष्य था, पुराने ज़माने का है। तो उस समय घर वगैरह नहीं होते थे, पक्के घर नहीं होते थे, कच्ची मिट्टी घर होते थे। और उसको झुंडे आते हैं गांव के अंदर, आज भी हैं, उनकी पुलियाँ बनाई जाती थी, गोल करके उसको काट के उसकी पुलियाँ बना करके छप्पर बनाए जाते थे। अब ये हरियाणवी भाषा में, देसी भाषा में सुना रहा हूँ आपको, पर कथा का उद्देश्य होना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य परम ब्रह्म है। चाहे हमारे कोई भी पैर खींचे, हाथ पकड़ खींचे, या नो कहे ये तो सब बकवास है, नकारात्मकता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये लोग कहते हैं। तो उन्हें कहिए कि आपने अपने परदादा के परदादा को देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो परमात्मा तो बहुत गहरी बात है भैया। जो हमने अपने परदादा के परदादा को नहीं देखा तो परमात्मा को कहाँ से? परमात्मा हृदय के अंदर है, उसे देखना है तो अपने अंदर आइए, उसके नाम के साथ गुरु से मंत्र लीजिए, उसका सुमिरन कीजिए और अपने अंदर आइए। धीरे धीरे एक दिन अंतिम छोर पर जाकर के आपको मिल ही जाएगा। और मिलना है ना तो निस्वार्थ प्रेम रखिए। आज 70% लोग पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, 4 मिनट खड़े होते हैं, 400 करोड़ रुपए मांगते हैं परमात्मा से। अरे कम से कम 4 घंटे तो दीजिए इसके लिए। लेकिन नहीं, समय नहीं है। लेकिन भगवान तुम्हें समय दे दिए कैसे? ये थोड़ी होता है। तो परमात्मा भी इतनी परीक्षा लेता है जितनी तुम परमात्मा की। तो क्या हुआ कि उस समय गधा होते थे, खच्चर, गधे, घोड़े, 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। तो उसमें सबसे सामान्य प्रजाति है गधा, जो गाँव में अक्सर आजकल मिल जाते हैं। तो क्या करते थे, उसके ऊपर पहले मिट्टी निकालते थे, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, बैल थे या घोड़े थे या खच्चर थे, इन्हीं का प्रयोग किया प्राकृतिक तरीके से। तो रोज़गार भी अच्छा था हर मनुष्य के पास। आज एक मशीन 1000 लोगों का रोज़गार खुद से ख़त्म कर चुकी है कृत्रिम तरीके से। तो प्रकृति ने, परमात्मा ने जो बनाई थी ना, वो वाक्य में ही प्रमाणित करने वाली थी। और आज जो मनुष्यों के मस्तिष्क से जो बनी है ना, वो विनाश करने वाली है। तो हमें वापस अपनी सनातनता की ओर, पुरातनता की ओर लौटना चाहिए। और फिर गाय माता, बैल पिता, जो हमारे जीवन के आधार थे, खेती बाड़ी करते थे, इन सभी को भी मानव जीवन में विकसित किया और जीवन को विकसित करता है। तो रोज़ मिट्टी निकालते थे और मिट्टी निकाल करके बाहर डालते थे। तो एक दिन उसका गधा खो गया भाई। गधा खो गया तो शाम हो गई। अब शाम हो गई तो वो जंगल से गांव की ओर आ रहा था। तो रास्ते में एक माँ बूढ़ी रहती थी, झोपड़ी बना करके। उसमें माँ बूढ़ी पूरी सब्जियाँ, गुलगुले, खुरमे, सुहालियाँ बना रही थी। तो वह बना रही थी तो आया, उसने पूछा, माता जी हमारा गधा देखा क्या कहीं? तो उन्होंने, बेटा मैंने तो देखा नहीं, मैं तो अपने कार्य के लगी हुई हूँ, देख लो अगर दीवार के पीछे जो। तो वो बोले, माता जी आपको डर नहीं लगता? बोले डर? बोले बेटा शेर को तो डर लग गया उन्हें, और बोलो टपकला को डर लग गया। अब ये टपकला क्या होता है? बोले तो छांद के अंदर जो भाप बन करके पसीना बनता है तो वो काला बन जाता है एकदम पानी का, और वापिस अगर उस कढ़ाई के तेल के अंदर पड़ जाए तो उससे पानी के जो बुलबुले उठेंगे वो हाथ पर गिर गए तो त्वचा जल जाती है। इसलिए उसको डर कहते हैं। डर लगना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज़ है। फाले हो जाएंगे गर्म, त्वचा खराब हो जाएगी, मांस जल जाएगा। तो इसे दूर रहना चाहिए। फिर क्या किया, माता ने कहा कि भैया शेर खड़ा। तो शेर, उस समय माँ की झोपड़ी के पीछे शेर खड़ा था। वो शेर ने सोचा कि माता को तेरे से डर नहीं लगता और टपकले से डर लगती है, टपकला क्या है? तो टपकले की बात अभी मैंने बता दी। तो गया वो मनुष्य, पीछे जाकर के देखने लगा। और बोला, तो मैं तेरे को पूरी दुनिया में घूम के आगे पूरे गांव में तेरे को देख लिया और तू यहाँ खड़ा है माँ के गुलगुले की सुगंधी ले रहा है। बोले अच्छा, तो आज तो गुलगुले खाएगा, मैं वहाँ भी खिलाता हूँ। वो लाया एक छोटा लकड़ी का
टुकड़ा बढ़िया सा बना के मजबूत। और भाई उस शेर पर बैठ गए, बड़े बड़े बाल थे उसकी गर्दन को पकड़ के। उसने देखा यार आज तो कि मैं अजीब सा अपना गधा है वो अजीब सा लग रहा है, अब अंधेरा था क्या पता। फिर उसके बाद में बैठ लिया शेर पर। अब शेर जंगल की ओर खींचे और जो मनुष्य था वो गांव की ओर ले जाए अपने घर। फिर मौसम खराब हो रहा था, बारिश वर्षा का मौसम था, तो एकदम से बिजली कड़कड़ाई। तो जैसे बिजली के चांदने के अंदर शेर दिखाई दिया। मनुष्य डर गया, और यार आज तो तूने शेर की सवारी कर ली, पसीने पसीने हो गया, डर गया। तो जैसे ही गांव के पास में पहले वृक्ष होते थे, वट वृक्ष लगाए थे, बड़ के वृक्ष, पीपल के, नीम के बड़े बड़े पेड़ होते थे, उपजाऊ मिट्टी थी। तो क्या हुआ, अब उस पेड़ की पहले बड़ की डांडी होती थी उसको पकड़ करके बड़ के अंदर चढ़ गया, शेर भाग गया। अब जैसे जैसे भागा भागा गया जंगल के अंदर तो बंदर मिल गया भैया। बोले मामा मामा क्या हो क्या सासी हो रहे हो। हाँ, जब ने बोले बेटा पूछा मत सासी क्यों हो रहे हो, न बोले मैंने एक आदमी मिल गया और आज मेरी कोकरू ने तोड़ दी। कोकरू मतलब पीठ की जो हड्डी है उसने, कोकरू के ऊपर, उसको कोकरू बोलते हैं देसी भाषा में। तो ने बोले अच्छा, तो ने बोले चाल मामा आज उसका इलाज कर देंगे। आए दोनों मामा बन जा। अब आए तो बंदर बोले कहाँ था, न बोले यहाँ चढ़ गया इस पेड़ में। तो उन्होंने बोला कि भाई कभी बंदर बरबंटी तोड़ के दिखाए, कभी लकड़ियाँ तोड़ के दिखाए, कभी बड़ी की डांडी तोड़ के दिखाए, कभी पत्ते दी। न बोले अरे भैया ये नहीं है, वो तो 2.5 मन की लाश है। बोलो मतलब 2.5 मन का मानस है लाश का मतलब। तो जैसे ही उसके अंदर एक गुफा थी पेड़ के अंदर, तो वो मनुष्य अपने पेड़ के अंदर बैठ गया। और जैसे ही बंदर थका हार करके बैठा तो वहाँ बंदर की पूँछ चली गई। तो उसने पेड़ के अंदर पैर लगा करके बंदर की पूँछ फाड़ दी। बोला मामा मामा ये तो 2.5 मन की लाश को ना बोले, ये तो पुच्छड़ पाड़ है। तो ये संसार वो है जो तुम महान काम करने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तब तुम्हें पीछे घेरेगी, ताने मारेगी, नकारात्मक शब्द बोलेगी। इस कथा का उद्देश्य है। तो हमें बस परम पिता परमात्मा पर विश्वास करके, अच्छे कर्म करके, चरित्रवान होकर के, ब्रह्मचारी में रह करके, माता पिता की सेवा करते हुए, समाज के अच्छे महान कार्यों में अपना जीवन को लगा करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, और एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ करके परम ब्रह्म की ओर जाना है। और उसके लिए सबसे पहले परम ब्रह्म को पाएं, फिर परम ब्रह्म की माया को पाएं, और अपने मानव जीवन को भी विकसित करें और अन्य जीवों के भी जीवन को विकसित करें। इसी के साथ मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में के नाम जय श्री राम, जय श्री श्याम।